वेलकम टू स्टडी और टारगेट के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी में स्वास्थ्य एवं पोषण ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये भोजन का एक प्रमुख अंग है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, ईंधन का। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का जो बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्टार्च की बनी होती है। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फ्रैक्टोज जो है ये शहद का प्रमुख घटक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। छठा क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एथलीट यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनको जल्दी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज का अवक्षय कारण से जो है मांसपेशियों में थकान अनुभव का कारण होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, mg के प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन से होता है, प्रोटीन ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एंजाइम है। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित है। ठीक है, एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है। 42%। 42। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता। मांस, दूध, दाल तीनों में यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सोयाबीन में जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दालों से पाते हैं शाकाहारी। ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। ठीक है, सबसे अधिक जो प्रोटीन सोयाबीन के दाने में पाई जाती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शरीर के ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध जो अवरोधक का काम करती है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा, ठीक है, शरीर की ऊष्मा का क्षय के रूप में कार्य करती है।
ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। तो ऐसा वो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाइयों का प्रयोग करके वो ऐसा कर पाता है। ठीक है। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से प्रति ग्राम जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द फंक ने किया था, फंक। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। गाजर जो है ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचारित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी रोग फैलता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। थायमिन है। थायमिन क्या है? थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है, बी हो जाएगा। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है। साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी होता है। ठीक है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला है। आंवला सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्कर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सी हो जाएगा। विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, याद रखना है। वसा में घुलनशील पूछा जाए विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में है। विटामिन बी और सी जल में है, याद रखना है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन विटामिन डी उत्पन्न होता है, डी हो जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है यकृत तेल में। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, याद रखना। टोकोफेरॉल जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? रक्त के स्कंदन में विटामिन के रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की मदद से जो है मानव शरीर में रक्त थक्का बनता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? खून के जमने में बता चुके हैं विटामिन के आवश्यकता होती है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल,
ये उसका महत्वपूर्ण स्रोत है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फ्लोरीन का संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित के लिए। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो ये होता है कैल्शियम। बी हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास, तीनों यहाँ पर तीनों के लिए जो है कैल्शियम जरूरी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा जो है पालक से प्राप्त करता है। बी हो जाएगा। लौह आवश्यक है, तो लौह जो है उपरोक्त सभी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए लोहा आवश्यक है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए लोहा आवश्यक है। शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लोहा आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेब जो है ये लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है कि इसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में जो है लौह तत्व जो है भरपूर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए जो है वर्णांधता इससे नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, याद रखना है। बाकी थायमिन, बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी का रासायनिक नाम है। विटामिन के रक्त जमाने के लिए जरूरी, तीनों सही है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 और 3 विटामिन ए तो देखिए यहाँ पर ये गलत है पहला। दूसरा विटामिन बी बेरी और विटामिन सी को स्कर्वी। ठीक है, यहाँ पर ये बी 2 और 3 ऑप्शन बी में दिया है। 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से। लोहा की कमी से एनीमिया होता है। 1 गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 1 गिलास पानी से 0 कैलोरी मिलती है। ये हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटमीबा है। क्या है? एंटमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि की बीमारी होती है। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो एड्स की पहचान करती है। डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो देखिए इसको जो H5N1 से निरूपित किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू जिसको बोलते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसमें जो है फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड बी हो जाएगा।
खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक है विषाणु। क्या है? विषाणु। बी हो जाएगा। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लीवर की खराबी से जो है मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। मियादी ज्वर यानी टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? टाइफाइड फीवर जो होता है जीवाणु के कारण से होता है, जीवाणु। टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो है पैदा किया जाता है, डी हो जाएगा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार, तो देखिए ये संचरित होता है एंडीज एजिप्टी के द्वारा, एंडीज एजिप्टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वसा होता है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो देखिए विटामिन डी की कमी हो तो विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में अस्थियां, अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। क्या कहते हैं? डायूरेटिक। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण कौन सा है? एक वायरस है, ठीक है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया फेफड़े को ग्रसित करता है, डी हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, बी हो जाएगा। फाइलेरिया रोग का वाहक है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है, विटामिन के, याद रखना है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ल्यूकेमिया में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स, बी हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यकृत के संक्रमण के कारण से जो है पीलिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, लौह की कमी से रक्तहीनता उत्पन्न होता है, रक्तहीनता, सी हो जाएगा। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वेरियोला जो वायरस होता है इसी की वजह से चेचक होता है, ठीक है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कैरेटीन की उपस्थिति के कारण से जो है ये गाय का दूध का जो रंग होता है वो थोड़ा सा पीला होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? कौन सा रोग जो है ये प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।